वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 से अध्याय 24 तक। अध्याय 22। पास्का बेखमीर रोटी का पर्व निकट था। महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वे जनता से डरते थे। उस समय शैतान यूदस में घुस गया। यूदस इस्करियोती कहलाता था और 12 में से एक था। उसने महायाजकों और मंदिर आरक्षी के नायकों के पास जाकर उनके साथ यह परामर्श किया कि वे किस प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दे। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। यूदस सहमत हो गया और वह जनता के अनजान में ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी का दिन आया जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था। ईसा ने पेत्रुस और योहन को यह कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ इसकी तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में आने पर तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलना और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आपको कहला भेजा है, अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूँ। और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही तैयार करना। वे चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला लिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने।
आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पैतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु ईसा ने कहा, पैतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। ईसा ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर ईसा ने कहा, परंतु आप जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्मग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु ईसा ने कहा, बस बस। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढाढ़स बंधाया। वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए, और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ईसा ये कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? ईसा के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु ईसा ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पैतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पैतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पैतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई,
मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पैतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो। पैतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पैतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वे बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पैतरुस की ओर देखा। तब पैतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ईसा पर पहरे देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा। वे उनका अपमान करते हुए उनसे और बहुत सी बातें कहते रहे। दिल निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने ईसा को अपनी सभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं प्रश्न करूँगा तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं वही हूँ। इस पर उन्होंने कहा, हमें और गवाही की ज़रूरत ही क्या है, हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। अध्याय 23। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे ये कहते हुए ईसा पर अभियोग लगाने लगे, हमें पता चला कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद ईसा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह ईसा से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से ईसा पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था।
पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि इसे क्रूस दिया जाए, और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा किया और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे ईसा को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक कुरेने निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वे उसे ईसा के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थीं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। वे ईसा के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने ईसा को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। ईसा ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़ों के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता खड़ी होकर ये सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से ये सब देख रही थी। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदियों के अरिमथिया नगर के निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर
एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां ईसा के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। अध्याय 24। सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही वे तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गईं। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु ईसा का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर ही रही थी कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को ईसा का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने यह सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जो अन्य नारियां उनके साथ थी, उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पैतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि पट्टियों के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है और वह इस पर आश्चर्यचकित होकर चला गया। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वे यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही कैसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है? ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नासरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता के दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वे सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी
और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हार्ड मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद ईसा उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वे उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। ईश्वर ने अपने प्रेम की सारी हदें पार करते हुए अपनी जान देते हुए हमें इतना प्यार किया है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना का अध्याय 3:16 में बाइबल की चाबी का जो कहलाने वाला वचन है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। यानी यीशु मसीह में विश्वास करने वाले को आनंद जीवन यानी मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मतलब है पाप क्षमा, पापों की क्षमा, और किसी के द्वारा नहीं होता, क्योंकि और किसी ने कभी रक्त नहीं बहाया। इसलिए इस वचन के अनंत योग्यता से आज हम प्रार्थना मांगे ताकि यीशु की जो मुक्ति है आपके और मेरे जीवन में आज इस वचन के द्वारा हमें प्राप्त हो जाए। और सचमुच प्यारे भाई और बहनों, जब इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करेगा, उस परमेश्वर का प्रेम, शांति और मुक्ति आज हमें महसूस होगा। इस वचन आज हम सबों के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।